हाय एवरीवन, दिस इज मोहम्मद यहिया एंड वेलकम टू ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, यानी हम फिजिक्स की शाखें पढ़ेंगे। फिजिक्स एक ब्रॉड सब्जेक्ट था, एक बड़ा फील्ड था, बड़ा सब्जेक्ट था। साइंटिस्ट ने इसे ब्रांचेस में कन्वर्ट किया। आपकी बुक में 11 ब्रांचेस मेंशन किया गया है। आज हम उस 11 ब्रांचेस को पढ़ेंगे। तो इसमें पहले नंबर पर हमारे पास आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे। इसमें हम मोशन ऑफ द बॉडी को स्टडी करेंगे, यानी इसमें हम बॉडी की मोशन को स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। तो मैकेनिक्स में हम मोशन को स्टडी करेंगे। अगर हम इसे बायोलॉजी के साथ कंपेयर करें तो बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग की स्टडी करेंगे, तो इसी तरह हम मैकेनिक्स में मोशन की स्टडी करेंगे। जो भी मोशन है इसकी स्टडी हम करेंगे तो मैकेनिक्स में आता है, जैसे हम लिविंग थिंग की स्टडी बायोलॉजी में करता है। तो ये हमारे पास नंबर 1 मैकेनिक्स। अब हम दूसरे नंबर पर आता है वो है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, इसमें हम तीन चीज़ों की स्टडी करेंगे। एक हम इसमें हीट की स्टडी करेंगे, दूसरा हम इसमें टेम्परेचर की स्टडी करेंगे, और तीसरा हम इसका रिलेशन हीट यानी और टेम्परेचर का रिलेशन एनर्जी के साथ क्या रिलेशन, इसको स्टडी करेंगे। तो इसी हम इस तरह डिफिनेशन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड इट्स रिलेशन विद एनर्जी, its relation with energy, और इसका एनर्जी के साथ क्या रिलेशन, इसको स्टडी करेंगे। हीट हमारे पास गर्माइश होता है, बॉडी कितना गर्म है तो इसे हम हीट कहते हैं। टेम्परेचर, जब हम इस हीट को या कोल्डनेस को डिग्री में मेजर करते हैं तो इसे हम टेम्परेचर कहेंगे। तो हम जब हीट और टेम्परेचर या इन दोनों का रिलेशन एनर्जी के साथ स्टडी करते हैं तो इसे हम कहते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। अब ये हो गया हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। अब हम पढ़ेंगे कि ऑप्टिक्स क्या है। तो तीसरी नंबर पर हमारे पास आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बिल्कुल सिंपल है, स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स में हम लाइट की स्टडी करेंगे, बिल्कुल सिंपल। अब ऑप्टिक्स भी कहते हैं लाइट को, तो चाहे वो लाइट की रिफ्लेक्शन हो, लाइट वेव्स हो, जो भी हो लाइट के बारे में, उसकी स्टडी हम ऑप्टिक्स में करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास पहले 3 ब्रांचेस। अब हम पढ़ेंगे और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। चौथे नंबर पर हमारे पास आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये इसकी नाम से जाहिर है, इसका डेफिनेशन इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें हम पहले नंबर पर कहेंगे स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहले हम इसमें बिजली की स्टडी करेंगे, दूसरा हम इसमें करंट की स्टडी करेंगे, और तीसरा हम इसमें मैग्नेट की स्टडी करेंगे, और चौथा हम इसमें मैग्नेटिज्म को स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी, करंट, मैग्नेट और मैग्नेटिज्म इसे कहते हैं कि मैग्नेट कैसे दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करता है, क्यों अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये जो सारा फिनोमेना है हम इसे मैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब हमारे पास है ऑसिलेशन एंड वेव्स। क्या है ऑसिलेशन एंड वेव्स। ये भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन को स्टडी करेंगे। ये क्या होता है टू एंड फ्रो मोशन? बाय एग्जांपल, ये कोई सहारा है, यहाँ पर हमने बार पार्टीशन किया, जब ये ऐसा मोशन करते हैं तो इसे टू फ्रो मोशन करते हैं। अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ और फिर मीन पोजीशन की तरफ आना, इसे कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। अगर हम पानी में ऐसे पेपर यानी थोड़ी छोटा पत्थर डालते हैं, जब वो उसमें जो लहरें पैदा होती है इसे हम वेव्स कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है कि वेव्स क्या कहते हैं और किसी को कहते हैं, और एक्सीलरेशन किस चीज़ को कहते हैं। तो अब हमारे पास है एटॉमिक एंड
न्यूक्लियर फिजिक्स। और हमारे पास आता है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ एटम एंड इट्स न्यूक्लियर। इसमें हम एटम की स्टडी करेंगे और इसकी न्यूक्लियर की इस बारे में हम पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर बना कैसे है, और न्यूक्लियर की स्टडी करेंगे, यानी न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे रिलेटिविटी। तो इसमें हम स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड ग्रेविटी। और ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है ये हाई स्पीड पर होगा, इसका जो स्पीड है वो बहुत हाई होगा। तो इसमें हम मूविंग ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे और ग्रेविटेशन को इसका क्या रिलेशन है इसको स्टडी करेंगे। जैसे जीपीएस सैटेलाइट है, वहाँ पर हाई स्पीड के साथ चलता है और यहाँ पर ग्रेविटेशन भी इस पर अमल करता है, तो इसे हम रिलेटिविटी में स्टडी करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास रिलेटिविटी। अब हमारे पास आता है क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स में हम क्या करेंगे? स्टडी ऑफ क्वांटा। इसमें हम क्वांटा की स्टडी करेंगे। अब आपको ये समझना चाहिए कि क्वांटा क्या है। तो क्वांटा हमारे पास है द पैकेट ऑफ एनर्जी। जैसे बिस्किट की पैकेट होती है, तो इसी तरह एनर्जी की भी छोटे छोटे पैकेट होते हैं। जब हम इसे मेजर करते हैं, डिस्क्रीट इंडिविजिबल पैकेट होते हैं जो हमें नजर नहीं आता, तो इसे हम पैकेट ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। यानी हम क्वांटम फिजिक्स में हम क्वांटा की स्टडी करेंगे। क्वांटा क्या है? ये एनर्जी की पैकेट है, यानी हम क्वांटम फिजिक्स में एनर्जी की स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास क्वांटम फिजिक्स। अब हमारे पास आता है पार्टिकल फिजिक्स। इसका इस नाम से जाहिर है पार्टिकल फिजिक्स। तो इसमें हम स्टडी ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। और वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एटम है। तो इसमें हम एटम की सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसकी स्टडी हम पार्टिकल फिजिक्स में करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स। अब हम पढ़ेंगे कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। अब हम पढ़ेंगे कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ये भी बिल्कुल सिंपल है। द evolution and eventual fact of universe के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे कि यूनिवर्स कैसे वजूद में आए हैं और जब वक्त के साथ ये कैसा बदल जाता है, तो इसे हम इवेंचुअल फैक्ट ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। तो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। अब हमारे पास आता है बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स। क्या आता है? बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स। ये भी बिल्कुल सिंपल है। जब हम फिजिक्स की एप्लीकेशन बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम कहते हैं बायोफिजिक्स। तो हम इसकी तारीफ इस तरह कर सकते हैं, यूज ऑफ फिजिकल applications in biology is called biophysics। और जब हम ये एप्लीकेशन मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, तो इसे कहते हैं मेडिकल फिजिक्स। तो इसकी तारीफ हम इस तरह कर सकते हैं, यूज ऑफ फिजिकल applications in field
मेडिकल। जब हम मेडिकल की फील्ड में फिजिक्स की एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो इसे हम कहते हैं मेडिकल फिजिक्स। तो ये था हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। उम्मीद रखता हूँ आपको याद चुके होंगे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक खुदा हाफिज़।